जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, एकमात्र दुर्योधन बचा। और अंतिम युद्ध जब भीमसेन के साथ दुर्योधन का हुआ तो उस युद्ध में दुर्योधन की जंघा को भग्न करके मूर्छावस्था में दुर्योधन का रणभूमि में छोड़ दिया और विजय का शंख बजाते हुए पांडव अपने शिविरों में प्रस्थान कर गए। भगवान बोले भाई आज विजयोत्सव मनाएंगे हम लोग, शिविर में नहीं कहीं अन्य चल के धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। तो पांडवों को शिविर से निकाल के भगवान ले गए और पांडवों की शिविर में बिछी हुई सैया पर द्रौपदी के पांचों बेटा आकर के सो गए। मूर्छावस्था में पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा, द्रोणाचार्य जी का बेटा, और कहा मित्र मुझे यदि अपनी सेना का दायित्व सौंपा होता, सेनापतित्व प्रदान किया होता तो आज एक पांडव धरती पर न रहता। चाहे मेरे पिता हो, चाहे पितामह भीष्म हो, आपके सेनापति बने पर उन सब का मन पांडवों में ही रहता था। आशीर्वाद वो उन्हीं को दिए हैं, मुझे मौका नहीं मिला। दुर्योधन बोला जो होना था हो चुका, अब पिछली बातों को भूलकर ये बताओ तुम अब मेरे लिए क्या कर सकते हो। मित्र बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन बोला क्या बताऊं, 100 भाई थे एक भी नहीं बचा। इससे भी अधिक पीड़ा इस बात की है कि वो 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। इन 5 में से एक मर जाए तो चित्त को कुछ तो चैन मिले। अश्वत्थामा बोला ये बात वचन देता हूं मित्रवर, एक नहीं 5 में से एक नहीं बचने वाला। और ऐसा प्रण करके अश्वत्थामा चला, स्वामी का प्रिय कार्य करने से के लिए गया था, पर समझ में ना आवे क्या करूं। तो काक उल्लू कन्याएं समझ में आ गया। एक उल्लू ने रात्रि में हमला बोला एक वृक्ष पर, तो सारे कौओं को मार डाला, भगा दिया और कब्जा कर लिया। इसी गति से अर्धरात्रि में सोते हुए यदि आक्रमण किया जाए तो सफलता मिल सकती है। और उसने आक्रमण किया। सोते हुए पांडव पुत्रों को 5 पांडव ही समझ बैठा और 5 का सिर काट लिया। भागा दौड़ा आया, मित्रवर देखो एक सिर मांग रहे थे, मैं 5 का सिर ले आया। समाचार सुन के गदगद हो गया दुर्योधन, जरा दिखाओ। और ध्यान से देखा तो समझ गया। अब आगे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं जिनको तू पांडव समझ रहा है। मेरा इन बच्चों से कोई बैर नहीं है, मेरा बैर पांडवों से था, उनके बच्चों से नहीं। इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न उतना ही दुखी हुआ। शरीर त्याग करे दुर्योधन तो गया, पर अश्वत्थामा घबरा गया कि अब मेरे को अर्जुन नहीं छोड़ने वाला, भागा। उधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शब्द पर जो विलाप करना प्रारंभ किया, बिलखती द्रौपदी को देख करके कोप में भरे अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। देवी द्रौपदी दुखी मत हो, तुम छत्राणी हो, आंसू पोंछ लो। द्रौपदी ने कहा यदि मेरे पुत्र मेरी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की तरह वीरता दिखाते, पराक्रम दिखाते, वीर गति को जाते तो मैं छत्राणी हूं, गौरव करती, अभिमान करती। पर अभिमन्यु के गौरव को जगत में सब जान गए,
और मेरे पुत्रों को पराक्रम दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। मैं अपने पुत्रों की इस दशा पर हो रही हूं कि मेरे वीर पुत्रों ने वीरता दिखाने का उन्हें अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि सौभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, सभी ये बालक महारथी वीर थे, रथी नहीं महारथी थे, परम पराक्रमी थे। पर अभिमन्यु का पराक्रम तो जगत जान गया, चक्रव्यूह का भेदन करते समय जो दिखाया उन्होंने। पर द्रौपदी कहती है मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे बच्चे सोते सोते मारे गए। अर्जुन ने कहा देवी दुखी मत हो, जिसने ये काम किया है वो मेरे हाथ से कभी नहीं बच सकता। अर्जुन ने तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के पीछा किया अश्वत्थामा का, और अश्वत्थामा प्राण बचा के भगा। भागते भागते अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांध करके घसीट करके अपने रथ में लाके पटक दिया। भगवान बोले अर्जुन इसको पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अधम ब्राह्मण है, इसने पाप कर्म किया है, इसलिए तत्काल अभी इसी पल इसको मार दो। क्योंकि सोते हुए किसी शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, इसने बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। सो रहा हो, पागल हो गया हो, मदरा मदांध हो रहा हो, उन्मत्त हो, विक्षिप्त हो, बालक हो, स्त्री हो, रथ विहीन हो, भयाक्रांत होकर भाग रहा हो, निरायुध हो, शरण में आकर के त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहा हो, प्रपन्न हो गया हो, न रिपुम हंति धर्मविद। धर्मज्ञ पुरुष कभी शत्रु को भी ऐसी परिस्थितियों में नहीं मारा करते, और उसने बच्चों को सोते हुए मार डाला। इसलिए ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा प्रभु मारूंगा तो अवश्य, पर द्रौपदी के सामने मारूंगा तो शायद उसके हृदय को शांति मिले। और अर्जुन रथ में घसीटते हुए ला करके द्रौपदी के सामने रस्सियों में बंधा हुआ अश्वत्थामा खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा लज्जित होने के कारण दृष्टि उठा के भी किसी को नहीं देख रहा, नीचे को सिर झुकाए खड़ा है। तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवाङ्मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननामच। अवाङ्मुखम, नीचे को सिर झुकाए खड़ा है। नीचे को सिर क्यों है? कर्म जुगुप्सितेन, जुगुप्सित कर्म किया है, महान निम्न नीच कर्म किया है। इसलिए पापी कभी किसी से आंख मिलाने का साहस कर ही नहीं पाता, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही आंख उठाने की। पर धन्य है द्रौपदी के धर्म की कैसी अद्भुत परीक्षा। द्रौपदी की जब दृष्टि पड़ी और अर्जुन ने कहा देवी देखो ये रहा हत्यारा तुम्हारे बालकों का, और बताओ इसे क्या दंड देना चाहती हो। जब हत्यारे पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, अरे ये ब्राह्मण देवता गुरु जी का बेटा, तो तुरंत वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी एकदम दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगी। ब्राह्मण देव प्रणाम करती और तुरंत बोली मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये समुच्यता, अरे इन्हें जल्दी छोड़िए, जल्दी छोड़ दीजिए। तुरा करने लगे शीघ्रता। क्यों छोड़िए? बोले ब्राह्मणो नितराम गुरु,
ब्राह्मण तो जन्म से ही पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। ये ब्राह्मण है, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव का बेटा भी है, और उन गुरुदेव का बेटा है जिन्होंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके तुम बहुत लाडले बने। आज उनकी कृपा से इतने बड़े महान धनुर्धर बनने की प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, और पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए इस समय सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। इस समय द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरुदेव खड़े हैं, इसलिए शीघ्र इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पुत्र मारे गए तो पुत्र की मृत्यु की पीड़ा मां को कितनी होती है ये मैं अनुभव कर रही हूं, पर मेरे पुत्र न सही पर पति तो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। पर जरा सोचिए इसकी मां के बारे में, जो अपने पति को तो खो चुकी है और पुत्र का मुख देख करके ही जीवित है। यदि इसको भी तुम उससे छीन लोगे तो वो तो एकदम अनाथ हो जाएगी, उसके तो आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। और जब तुम्हारी गुरु माता कृपी वृद्धावस्था में एक गिलास पानी का मांगेगी, उस समय घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। उस समय उसके हृदय से जो करुणा और आर्त और आह निकलेगी, वो कहीं मेरे पतियों को भी मुझसे न छीन ले। पुत्रों को तो खो चुकी हूं, और तुम्हारी गुरु माता की वह करुण आह मेरे पतियों को भी मुझसे वंचित न कर दे, इसलिए इसे छोड़ दो। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहं मृतवत्सारता रोदम्यश्रुमुखी। मेरी जैसी स्थिति इसकी मां की न बने, इसलिए इसे छोड़ दो। जरा इस पर विचार कीजिए। जिसका एक नहीं, दो नहीं, 5-5 पुत्रों को जिसने सोते सोते रात्रि में मार डाला, और ऐसा हत्यारा यदि कोई सामने आवे आपके किसी मां के, वो कभी उसे क्षमा करेगी? एक तो शुष्क अपराध होता है पुराना, कि आज से 50 साल पहले इन्होंने हमारे बाप को मारा था, तो पुरानी बात हो गई। तो पुराना अपराध, उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं होता। पर आर्द्र अपराधी, जैसे एक्सीडेंट होता है, उसी समय तत्काल यदि ड्राइवर पकड़ा गया तो उसका बचना मुश्किल है, और 2-4 साल के बाद फिर पकड़ में भी आ जाए तो फिर जोश खत्म हो जाता है। कुछ दिनों के बाद भी पकड़ा जाए तो भी कुछ उतना वो आवेश नहीं रहता। पर तात्कालिक जो घटना होती है उसमें आवेश इतना प्रबल होता है कि कोई बच नहीं सकता। तो अभी अभी पुत्रों का शव भी है, संस्कार भी नहीं हुआ, लाश सामने पड़ी है, सब सन्मुख पड़ा है, और जिसने ये हालत की है कि गला भी काट लिया, और वो हत्यारा सामने आवे, कभी कोई उन बच्चों की मां कभी उस अपराधी को क्षमा कर पाएगी? और धन्य है द्रौपदी का धैर्य और धर्म, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। द्रौपदी का धैर्य देखो, द्रौपदी का धर्म देखो। इसलिए भगवान द्रौपदी से अत्यंत प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि विपत्ति से भयंकर विपत्ति आवे तब भी द्रौपदी धर्म पर पूरा विचार करती है, और द्रौपदी धर्म के मर्म पर विचार कर रही है कि ब्राह्मण हैं, इसलिए मारना धर्म विरुद्ध होगा। उसने क्या किया ये वो जाने, पर हमें क्या करना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए। और हमारा धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते मारना ठीक नहीं है। सूत जी महाराज ने द्रौपदी के इस वक्तव्य को 6 विशेषण दिए। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्
राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा। द्रौपदी के वचनों में धर्म है, द्रौपदी के वचनों में न्याय है, कानून के अनुसार बोल रही हैं, न्यायानुसार बोल रही हैं। न्यायाधीश के सामने पुत्र भी अपराधी सिद्ध होता है तो उसको भी सजा सुनाने के लिए वो बाध्य है। वो संबंधों से ऊपर उठ करके सच्चा न्याय कर सकता है, संबंधों में फंस जाएगा तो न्याय नहीं कर पाएगा। तो इस समय द्रौपदी बिल्कुल न्याय सम्मत बोल रही हैं। यदि न्याय न होता तो ऐसा वक्तव्य द्रौपदी कभी ना देती, फिर तो सीधे मृत्यु का आदेश सुनाती, पर ऐसा नहीं किया। धर्म भी है, न्याय भी है और सकरुणम, करुणा भी है कि इसकी मां का हाल क्या होगा। नहीं तो दुश्मन पर कोई करुणा दिखाता है भला, परंतु द्रौपदी के वक्तव्य में करुणा भी है। निर्व्यलीकम, जो अपने पुत्रों को भी, अपने पुत्रों के हत्यारे को भी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है, इससे ज्यादा महानता और क्या होगा। ये 6 विशेषण सूत जी ने द्रौपदी के वक्तव्य को दिए और इस वक्तव्य से सभी जितने भी दर्शक थे स्तब्ध रह गए। किसी को स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि द्रौपदी ऐसा बोलेगी, सब अचंभित रह गए। धर्मराज तो गदगद हो गए, धन्य हो देवी द्रौपदी। धर्मराज धर्म के मर्म को समझते हैं, इसलिए द्रौपदी के वचनों का अनुमोदन किया। बिल्कुल ठीक कहती हो देवी, हमारा धर्म कर्तव्य यही कहता है कि हमें गुरुपुत्र को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन छोड़ दो इसे। और भीमसेन की आंखें लाल हो गई, क्रोध में कांपने लगे। 5 पुत्रों को जिसने सोते सोते मृत्यु मुख में डाल दिया और आप ऐसे हत्यारे पर इतनी दया दिखा रहे हैं। भले ही आप इसे छोड़ दीजिए, पर मुझ भीम की गदा से कदापि जीवित नहीं जाएगा। मैं कभी इसे क्षमा नहीं करूंगा। अर्जुन भी बोले भीमसेन के स्वर में, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध होके गया था कि जिसने हमारे बच्चों को मारा है वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य में वो पूर्ण करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब तो बड़ा भारी धर्म संकट खड़ा हो गया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोलो राधे राधे। भीम अर्जुन कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, और द्रौपदी युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्म की दृष्टि से तो मारना बिल्कुल ठीक नहीं। तो क्या करें फिर? अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अब तो आप ही कुछ फैसला सुनाइए, निर्णय सुनाइए। भगवान बोले हम तो वही निर्णय दे रहे थे कि फटाफट यहां छुट्टी करो, आपने हमारी बात नहीं मानी तो अब मामला उलझ गया, अब हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं नहीं प्रभु, निर्णय आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये निर्णय नहीं होने वाला। सभी एक स्वर में बोले हाँ प्रभु, हम सब आपको अपना न्यायाधीश बनाते हैं, आप जो चाहे निर्णय दें, सर्वमान्य हो। भगवान ने कहा अब सबने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हम तो कानून के अनुसार ही अब निर्णय देंगे, मनमुखी निर्णय नहीं दे सकते। आपके ऊपर यदि किसी ने अब सारी बात छोड़ दी तो आपको भी निष्पक्ष होकर के कानून के अनुसार निर्णय देना चाहिए। तो शास्त्र जो कहे सो करो। शास्त्र क्या कहता है? भगवान ने निर्णय सुनाया, ब्रह्म बंधु न हंतव्य। भाई शास्त्र तो वही कहता है जो द्रौपदी कह रही हैं और धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। ब्राह्मण कोई भी हो और कैसा भी हो, पर न हंतव्य, मारना तो ठीक नहीं। अर्जुन की निगाह टेढ़ी हो गई, भगवान की तरफ घूर घूर के देखने लगे। हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया, और भगवान के बहुत लाडले हैं अर्जुन, बहुत प्यारे हैं। अर्जुन का मूड खराब होते भगवान ने देखा तो तुरंत बोले नहीं नहीं, शास्त्र के कानून में यह भी लिखा है आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे कदापि मत क्षमा करो, उसका तो बद ही अभिष्ट होता है अर्जुन, इसलिए इसको किसी भी हालत में मत छोड़ना। अब तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये क्या बोले। अर्जुन ने कहा प्रभु आप सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं?
अभी अभी आपके श्री मुख से वाणी निकली कि ब्राह्मण कैसा भी हो मारना उचित नहीं। अब आप ही अपने श्री मुख से कह रहे हैं आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना ठीक नहीं। तो बात तो जहां की तहां आ गई, फिर करना क्या है? समझा नहीं महाराज, ये व्यामिश्रित वाक्य मत बोलो, सीधी सीधी एक बात बताओ। पर टेढ़ी टांग वाले को सीधा बोलना आता ही कहां है? हर काम टेढ़ा। समझ में नहीं आया तो समझाता हूं, दूसरे ढंग से समझो। धर्मराज सम्राट हैं, अग्रज हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, तो बड़े भाई होने के नाते और सम्राट होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन अर्जुन तुम्हें करना ही चाहिए। अर्जुन का मुंह फिर लटक गया। परंतु अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, किसी भी हालत में अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना। क्षत्रिय को प्राण देके भी प्रण की रक्षा करनी चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। अर्जुन फिर चक्कर में पड़ गए, ये बोल क्या रहे? और सच्चा शिष्य वही है जो गुरुदेव के मन की बात और उनके भावों को ठीक से समझ पाए। जो गुरुदेव के भाव को न समझे वो कैसा चेला? अर्जुन पक्के चेला हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम कह चुके हैं। तो गुरुदेव के उन वचनों का रहस्य अर्जुन जान गए। गीता में भगवान ने कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मारना गला काटने से ही नहीं होता, मृत्यु के भी कई स्वरूप होते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरे समाज में अपमानित करके, धक्का मार करके, बेइज्जत करके भगा दो, वो बेचारा जीते जी मर गया। अखबारों में ये भाषा का प्रयोग होता है, उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। एक तरह से लोग व्यवहार में कहते हैं राजनीतिक हत्या का मतलब वो मर नहीं गए, जिंदा तो है पर राजनीति में मर गए। अब उन्हें कोई नहीं पूछता, ये राजनीतिक हत्या हुई। गोपियों ने भी गोविंद से कहा नेह किम बधा, बंसी बजा के हमें बुला के फिर भाग गए, हमको रोता हुआ छोड़ गए, क्या आपने हमारा ये वध नहीं किया? तो वध के कई स्वरूप होते हैं। बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहिका। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से दैदीप्यमान मणि निकाली और धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया। परीक्षा में अर्जुन पास हो गए, वध भी किया अपमान पूर्वक, और शारीरिक प्राण हरण नहीं किया। भगवान का उद्देश्य ठीक समझे। भगवान ने पांडव पुत्रों का संस्कार करवाया और कहा भैया अब हम चलेंगे।